आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पास्टर के परिवार और पास्टर के बारे में बताने वाला हूं। यह सच्ची घटना है, कुछ दिन पहले ही घटी हुई घटना है, जो कि बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने पास्टर को बचाया। एक गोली भी परमेश्वर के दास को नहीं मार पाई। परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी होता नहीं है। अगर परमेश्वर की मर्जी है तो शायद वो मर सकते थे, लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं है तो उस पास्टर को बंदूक भी मार नहीं पाई। उसके सीने में उसको मारने के लिए बंदूक तान दी गई, लेकिन जब बंदूक चलाने का हुआ तो उसकी बंदूक से गोली निकली ही नहीं। लेकिन वहां पर परमेश्वर के दास को अद्भुत तरीके से बचाया। परमेश्वर का एक चमत्कार है। तो चलिए इस घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं वीडियो बनाता हूं उससे आपका विश्वास कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ओके, तो ये जो घटना है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की है। ये जो घटना है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की है। वहां पर एक प्रभु के दास सेवकाई करते थे, परमेश्वर की सेवकाई कर रहे थे, परमेश्वर का काम कर रहे थे। धीरे धीरे वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, गांव गांव में जाकर यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे थे और क्या कर रहे थे, चर्च का निर्माण कर रहे थे। और काफी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। काफी लोग अपने जो बुरे काम कर रहे थे उनसे वो फिरे और उनको एक अच्छा जीवन जीने के लिए उस पास्टर ने सिखाया। पास्टर का जो नाम था अपने गांव में बढ़ने लगा, जिसके कारण से जो मसीही विरोधी लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि ये जो पास्टर है वो धीरे धीरे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और क्या कर रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, उसको इस दुनिया से मिटा देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। ऐसा करके उन्होंने एक प्लान बनाया और क्या प्लान के मुताबिक वो जब पास्टर अपने घर में था, परिवार के साथ घर में था, उनके माता पिता भी उनके साथ में थे, तो वो लोग मसीही विरोधी लोग आए और उस पास्टर को कहने लगे कि तू क्या कर, यीशु मसीह को छोड़ दे, यीशु मसीह की सेवकाई करना छोड़ दे, नहीं तो आज हम क्या करेंगे, तेरे परिवार को जिंदा रखेंगे नहीं। वहां पर कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके कारण से जो पास्टर का परिवार है वो घायल हो जाता है। लोग हथियार लेकर आए थे, कोई हथियार लेकर आए थे, कोई धारदार वस्तुएं लेकर आए थे, जिससे उसके परिवार पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि उस पास्टर को खड़ा करते हैं, उसके पप्पा को, फैमिली को खड़ा करते हैं और उन्होंने बोला अब आखिरी समय में तेरे से पूछ रहा हूं कि प्रभु को तू क्या कर, छोड़ दे, यीशु मसीह को छोड़ दे, क्रिश्चियन धर्म को छोड़ दे, नहीं तो आज मैं क्या करेंगे, तुझे गोली मारकर मार देंगे। क्या होता है कि उन विरोधी लोगों ने उस पास्टर की ओर बंदूक से गोली चलाना चाहा, लेकिन बंदूक से गोली ही नहीं निकली। उन्होंने पास्टर को शूट करने के लिए जैसे ही बंदूक चलाई, लेकिन में से गोली ही नहीं निकली। वहां पर पास्टर बच गए। ये अद्भुत तरीके से एक परमेश्वर का चमत्कार है। और तुरंत ही उन्होंने क्या कर दिया, विरोधियों ने पास्टर के पिता के ऊपर, जिनका नाम भीम सिंह है, उनके ऊपर क्या कर दी, गोली चला दी। और वहां पर उस पास्टर के पिता का क्या हो जाता है, मौत हो जाता है, देहांत हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, उसके बाद और भी बहुत ही ज्यादा क्या होता है, लड़ाई झगड़ा मतलब होता है वो विरोधी लोग पास्टर की फैमिली से लड़ाई झगड़ा करते हैं और धारदार हथियारों से क्या करते हैं, पास्टर की फैमिली पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। किसी तरह से फैमिली भागने में कामयाब हुई, लेकिन जो पास्टर थे वो भाग नहीं पाए और उनको मोटरसाइकिल में बैठा कर ले गए और मारते मारते उसको ले गए और क्या किया, एक जगह में उसको फेंक दिया, जिसके कारण से उनको बहुत चोट आई। उसके बाद उनको तुरंत जो विश्वासी लोग थे और भले लोग थे, उन्होंने तुरंत उस पास्टर को क्या किया, उदयपुर अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर उन्होंने बताया कि आज मैं जिंदा हूं, तो वो किसके कारण से मैं जिंदा हूं, यीशु मसीह के कारण से मैं जिंदा हूं, नहीं तो आज मैं मर जाता। उस पास्टर ने कहा कि मैं जब तक जीऊंगा तब तक मैं प्रभु की सेवकाई करूंगा, चाहे मुझे मौत आ जाए, चाहे मुझे बंदूक के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे मुझे तलवार के सामने खड़ा होने पड़े, लेकिन अब मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि प्रभु की इच्छा यह है कि मैं और भी क्या करूं, सेवकाई करूं, प्रभु के लिए और भी काम करूं। इसलिए प्रभु ने मुझे बचाया। अगर प्रभु की इच्छा वहां पर पूरी हो जाती तो शायद मैं मर सकता था, लेकिन प्रभु की इच्छा ये नहीं थी। प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना मेरे जीवन में और कोई थी। और उस पास्टर ने ये बताया, अब मैं डरने वाला नहीं हूं, उस विरोधियों से डरने वाला नहीं हूं और मैं अधिक क्या करूंगा, परमेश्वर की सेवकाई करूंगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है। इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। ना तो तलवार अलग कर सकता है, ना नंगाई, ना भूकंप, ना
ना अकाल हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग कर सकता नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया है वो लोग कभी पीछे हटते नहीं हैं। मेरे परमेश्वर ने उस परमेश्वर के दास को अद्भुत रीति से बचाया और वह अभी स्वस्थ है, अभी ठीक है और आने वाले दिनों में फिर से वो प्रभु की सेवकाई करने के लिए तैयार हैं। तो बांसवाड़ा जिले के लिए प्रार्थना करें, वहां पर परमेश्वर का काम अद्भुत रीति से फैलने पाए, और उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करें जो कि मतलब मसीह के कारण वो मसीह में सो गए हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर उन सभी का न्याय करने वाला है, उन विरोधियों का न्याय करने वाला है। कोई भी बचने वाला नहीं है, परमेश्वर से कोई भी बच सकता नहीं है। तो इस घटना के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।